कहानी में दो ऐसे लड़के हैं जिन्हें एक ही लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन दोनों के इरादे बिल्कुल अलग हैं। एक लड़का सिर्फ उसके साथ इंटीमेट होके अपने मतलब के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहता है, जबकि दूसरा इस खूबसूरत लड़की से सच्चा प्यार करता है, उसकी खुशी और उसकी परवाह करता है, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान उसी मासूम लड़की का होता है। आखिर कौन सच में उससे प्यार करता है, कौन सिर्फ उसका इस्तेमाल करना चाहता है, और इन दोनों लड़कों की वजह से इस खूबसूरत लड़की की जिंदगी में क्या क्या होता है, यही सब हमें इस कहानी में देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है हेस्ली नाम की एक बेहद खूबसूरत लड़की से, जिसका आज कॉलेज में पहला दिन है। हेस्ली जल्दी से तैयार होकर कॉलेज पहुंचती है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका ये पहला दिन उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला है। कॉलेज में हेस्ली एक लड़के से अपनी क्लास का रास्ता पूछती है, लेकिन वह लड़का जानबूझकर उसे गलत क्लास बता देता है। जब हेस्ली अपनी असली क्लास में पहुंचती है, तब तक वह लेट हो चुकी होती है। टीचर उसे डांटकर क्लास से बाहर भेज देते हैं। बाहर हेस्ली की नजर उसी लड़के पर पड़ती है जिसने उसे गलत क्लास बताई थी। उसका नाम लियूक है। हेस्ली गुस्से में उसके पास जाकर बैठती है और उससे सवाल करती है, लेकिन लियूक का रवैया बिल्कुल अलग है। वह चुपचाप बैठा रहता है और नशे में डूबा हुआ नजर आता है। हेस्ली उससे पूछती है, तुम इतना नशा क्यों करते हो? लेकिन लियूक कोई जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। बाद में हेस्ली अपनी नई दोस्तों मैरी और जेनी से मिलती है। जब वह उनसे लियूक के बारे में पूछती है, तो उसे पता चलता है कि लियूक पहले ऐसा नहीं था। अपने भाई की मौत के बाद वह पूरी तरह टूट गया और नशे का सहारा लेने लगा। अगले दिन हेस्ली फिर कॉलेज में लेट पहुंचती है। वह ग्राउंड में बैठकर अपनी किताब में अपने सपने बनाने लगती है, दुनिया घूमना, डांस करना और खुलकर जिंदगी जीना। तभी वहां लियूक आ जाता है। वह हेस्ली की किताब उठा लेता है और उसके सपनों को देखने लगता है। लेकिन इसी बीच मैट की नजर भी हेस्ली पर पड़ चुकी है। जहां लियूक के दिल में उसके लिए धीरे धीरे सच्ची भावनाएं पैदा हो रही थीं, वहीं मैट के इरादे बिल्कुल अलग थे। हेस्ली की किताब में लिखे सपनों को देखकर लियूक हंसने लगता है। हेस्ली उससे पूछती है, तुम्हारे भी तो कुछ सपने होंगे? लियूक का जवाब सुनकर हेस्ली चौंक जाती है। वह कहता है, मैं सपनों पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि यही सपने बाद में इंसान को सबसे ज्यादा दुख देते हैं। दोनों अभी बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी टीचर वहां आ जाते हैं और उन्हें क्लास में जाने के लिए कहते हैं। क्लास में पहुंचने के बाद मैट हेस्ली के पास आता है और उसे रात में डिनर के लिए बाहर चलने को कहता है। हेस्ली भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। रात में दोनों एक रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। मैट लगातार हेस्ली को इंप्रेस करने की कोशिश करता है, क्योंकि वह उसे पसंद करने लगा था, लेकिन उसके दिल में प्यार से ज्यादा उसे हासिल करने की चाहत थी। डिनर के बाद मैट हेस्ली को घर छोड़ने जाता है। घर के बाहर वह धीरे धीरे उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हेस्ली की मां वहां आ जाती है। मैट की पूरी प्लानिंग वहीं खराब हो जाती है और वह तुरंत वहां से निकल जाता है। अगले दिन कॉलेज में मैरी बताती है कि जेनी ने रात को अपने घर पार्टी रखी है। हेस्ली भी दोस्तों के साथ पार्टी में पहुंच जाती है। पार्टी शुरू होते ही मैट अपने दोस्तों में व्यस्त हो जाता है और हेस्ली को अकेला छोड़ देता है। तभी एक लड़के से गलती से ड्रिंक हेस्ली की ड्रेस पर गिर जाती है। मैरी उसे ड्रेस साफ करने के लिए वॉशरूम ले जाती है। वहीं मैट मौका देखकर हेस्ली के साथ गलत तरीके से करीब आने की कोशिश करता है। तभी अचानक लियूक वहां पहुंच जाता है। लियूक को देखते ही मैट पीछे हट जाता है। लियूक हेस्ली को मैट से दूर रहने की सलाह देता है, लेकिन हेस्ली उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेती। तभी लियूक देखता है कि हेस्ली की ड्रेस अभी भी खराब है। वह बिना कुछ सोचे अपनी शर्ट उतारकर उसे दे देता है। यहीं हेस्ली को पहली बार महसूस होता है कि लियूक बाकी लड़कों जैसा नहीं है। शायद उसके दिल में सचमुच उसके लिए परवाह है। लियूक पार्टी को बोरिंग बताकर वहां से जाने लगता है, लेकिन हेस्ली भी उसके पीछे दौड़ती है और उसके साथ चलने की जिद करती है। लियूक उसे एक पुराने सालों से बंद पड़े घर में ले जाता है। अंदर पहुंचकर हेस्ली देखती है कि लियूक ने उस जगह को बेहद खूबसूरती से सजाया हुआ है। लियूक बताता है कि घर में रखी हर चीज उसके दिवंगत भाई की है, जिसे वह बेहद प्यार करता था। अपने भाई की बातें करते करते लियूक पहली बार हेस्ली के सामने अपना दर्द खोलता है, और यही पल दोनों को पहले से कहीं ज्यादा करीब ले आता है। लियूक और हेस्ली एक दूसरे के करीब आने ही लगे थे कि तभी हेस्ली का फोन बज जाता है और उनका खूबसूरत पल अधूरा रह जाता है। लियूक उसे घर छोड़कर चला जाता है। अगले दिन मैट हेस्ली को मूवी देखने बुलाता है। वहां पहुंचकर हेस्ली की नजर लियूक पर पड़ती है। दरअसल सिनेमा लियूक के पिता का होता है। मैट जानबूझकर लियूक को चिढ़ाने लगता है, जिससे लियूक गुस्से में वहां से चला जाता है और एक बार में जाकर खूब शराब पीता है। इसके बाद मैट हेस्ली की ओर करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन लियूक उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। इसी बीच लियूक हेस्ली की भूली हुई डायरी उसे लौटाने उसके घर पहुंचता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। दोनों पूरी रात साथ घूमते हैं और खूब मस्ती करते हैं। हेस्ली के साथ बिताया यह वक्त लियूक के लिए बेहद खास था। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी में दोबारा जीने की वजह मिल गई हो। अब वह हेस्ली से सच्चा प्यार करने लगा था। अगले दिन हेस्ली अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग पर जाती है।
वहां उसे ल्यूक के अतीत के बारे में पता चलता है। उसके दोस्त बताते हैं कि भाई की मौत के बाद ल्यूक पूरी तरह बदल गया था, इसलिए उसे उसके साथ रिश्ता बनाने से पहले सोच लेना चाहिए। लेकिन हेस्ली अपना फैसला कर चुकी थी। वह ल्यूक से कहती है कि अब वह मैट से कभी नहीं मिलेगी और सिर्फ उसके साथ रहना चाहती है। यह सुनकर ल्यूक बेहद खुश हो जाता है। वह अपने पिता से भी हेस्ली के बारे में बात करता है और उसके साथ खास वक्त बिताने के लिए सिनेमा खाली करवाना चाहता है, लेकिन उसके पिता मना कर देते हैं। अगले दिन ल्यूक जब हेस्ली के घर पहुंचता है तो वहां मैट को उसके साथ देखकर उसका दिल टूट जाता है। गुस्से और दर्द में वह वहां से चला जाता है। इसी बीच कुछ लड़कों से ल्यूक की लड़ाई हो जाती है और उसकी जमकर पिटाई होती है। वह किसी तरह उसी पुराने घर में पहुंचता है जहां उसकी यादें बसी थीं। कुछ देर बाद हेस्ली भी वहां पहुंच जाती है। ल्यूक उसे जाने के लिए कहता है और कहता है कि मैं बहुत बुरा इंसान हूं, मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रख पाऊंगा, तुम मैट के साथ ज्यादा खुश रहोगी। लेकिन हेस्ली उसका हाथ पकड़कर कहती है कि मुझे किसी और के साथ नहीं, सिर्फ तुम्हारे साथ रहना है। यह सुनकर ल्यूक का दिल पिघल जाता है और दोनों फिर एक हो जाते हैं। अब ल्यूक ठान लेता है कि वह हेस्ली के हर सपने को पूरा करेगा। दुनिया घूमने से लेकर उसके छोटे छोटे अरमानों तक वह एक एक करके सब पूरा करने लगता है। धीरे धीरे दोनों की जिंदगी खुशियों से भर जाती है। एक दिन कॉलेज में हेस्ली मैट को साफ बता देती है कि अब वह उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, क्योंकि वह ल्यूक के साथ रहना चाहती है। लेकिन मैट हार मानने को तैयार नहीं होता। वह हेस्ली को समझाता है कि ल्यूक सही लड़का नहीं है और वह हमेशा उसका साथ दे सकता है। उधर उसी रात हेस्ली और ल्यूक एक क्लब में साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। किसी की नजर उन दोनों पर पड़ती है और उनकी तस्वीर खींच ली जाती है। पार्टी के बाद ल्यूक हेस्ली को एक सुनसान जगह पर ले जाता है जहां दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आते हैं और धीरे धीरे करीबी इतनी बढ़ती है कि दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन मैट वही तस्वीर हेस्ली को दिखाकर ल्यूक के खिलाफ भड़काने लगता है। तभी ल्यूक वहां पहुंच जाता है। मैट उसे नशेड़ी कहता है और यहां तक बोल देता है कि उसके भाई की मौत भी उसकी वजह से हुई थी। यह सुनकर ल्यूक अपना आपा खो देता है और मैट से भिड़ जाता है। हेस्ली उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन गुस्से में ल्यूक उसे भी धक्का दे देता है। हेस्ली को चोट लगती है और वह ल्यूक से पूरी तरह नाराज हो जाती है। अगले दिन ल्यूक उसके घर जाकर माफी मांगता है, लेकिन हेस्ली उसकी एक नहीं सुनती। ल्यूक फिर से टूट जाता है और नशे में डूबने लगता है। तभी हेस्ली का एक दोस्त उसे समझाता है कि ल्यूक दिल का बुरा नहीं है, बस गुस्से में गलती कर बैठा था। दूसरी तरफ मैट वहां आकर हेस्ली और उसके दोस्त के बारे में भी घटिया बातें करने लगता है। इस बार हेस्ली उसे करारा जवाब देती है। इसी बीच ल्यूक के पिता उसे शहर छोड़कर अपने भविष्य पर ध्यान देने के लिए कहते हैं, लेकिन ल्यूक उसी पुराने घर में चला जाता है जहां उसकी यादें बसी थीं। वहां पहले से हेस्ली उसका इंतजार कर रही होती है। हेस्ली ल्यूक से माफी मांगती है और हमेशा उसके साथ रहने का वादा करती है। दोनों फिर से एक हो जाते हैं, लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट अभी बाकी था। एक पार्टी में मैट फिर हेस्ली से बदतमीजी करता है। तभी जेनी सबके सामने उसका सच बता देती है। वह बताती है कि ल्यूक और हेस्ली की तस्वीर उसी ने मैट के कहने पर खींची थी। मैट शुरू से दोनों को अलग करना चाहता था। सच सामने आते ही सब हैरान रह जाते हैं। तभी वहां ल्यूक भी पहुंचता है। उसके हाथ में हेस्ली के लिए एक फूल होता है, लेकिन जैसे ही वह उसकी तरफ बढ़ता है, एक तेज रफ्तार गाड़ी हेस्ली की ओर आती है। ल्यूक बिना एक पल गंवाए हेस्ली को धक्का देकर बचा लेता है, लेकिन खुद गाड़ी की चपेट में आ जाता है और वहीं ल्यूक की मौत हो जाती है। हेस्ली पूरी तरह टूट जाती है। जिस पुराने घर में उसने ल्यूक के साथ अपनी सबसे खूबसूरत यादें बिताई थीं, वहीं वह ल्यूक की सारी चीजें संभाल कर रख देती है। ल्यूक तो चला गया, लेकिन उसकी मोहब्बत और उसकी यादें हमेशा के लिए हेस्ली के साथ रह गईं और इसी दर्दनाक मोड़ पर कहानी खत्म हो जाती है।